टूनी चिड़िया जब भी खाने की तलाश में निकलती थी तो वो शहर का एक चक्कर जरूर लगाती थी। उसको शहर बेहद पसंद था, लेकिन शहर से ज्यादा उसमें मौजूद एक बंगला बहुत पसंद था। रंग बिरंगा प्यारा प्यारा बहुत बड़ा सा बंगला, और उस बंगले में एक बहुत बड़ा पिंजरा, जिस पिंजरे में बहुत सारी चिड़िया रहा करती थी। दोस्तों, कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले ये बताएं, वो कौन सा जानदार है जो अपनी गर्दन नहीं मोड़ सकता। अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कभी कभार टूनी चिड़िया उस बंगले की दीवार पर जाकर बैठ जाती और पिंजरे में मौजूद उस कैद पंछियों को देखती। अरे, इनके पास तो खाने को क्या क्या चीजें हैं। इन चीजों को तो मैंने कभी नहीं देखा। रंग बिरंगे दाने, ओह खुदाया, ठंडे पानी, यम। काश मैं भी यहाँ होती तो मैं इन खाने के मजे चख लेती। टूनी चिड़िया रोज उस पिंजरे को देखा करती थी, लेकिन आज उसने ज्यादा ही करीब से देख लिया था। अब टूनी चिड़िया को रह रह कर ये ख्याल आ रहा था कि ये चिड़िया कितनी खुश नसीब चिड़िया हैं। इन चिड़ियाओं को कितने आराम से भोजन मिल जाता है, और उसको सारा दिन मेहनत करने के बाद भोजन नसीब होता है। हर रोज निकलना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। सारा दिन निकलने के बाद भी कभी भोजन हाथ लगता है तो कभी नहीं। इनके तो मजे हैं, थकती भी नहीं और खाती भी रहती हैं। और कोई जान का खतरा भी नहीं है। घर भी कितने प्यारे हैं। जब ये पंछी कैद हुए थे तो मैं क्यों नहीं हुई। हमेशा ऐसा होता था, जब टूनी चिड़िया उस दीवार पर जाकर बैठती थी और जब उनका मालिक वहां पर आया करता था, टूनी चिड़िया वहां से उड़ जाया करती थी। मगर अब की बार उसने ऐसा नहीं किया। वो वहां बैठी रही क्योंकि वो कैद होना चाहती थी, और फिर वो कैद हो गई क्योंकि मालिक की नजर उस पर पड़ गई थी। इन तो टूनी चिड़िया बहुत खुश रही। अरे, खाना जो मिल जाता था। रोजाना मालिक मजे मजे के खाने डालता था, उनके प्याले में ठंडा ठंडा पानी डालता था, और सुबह शाम आकर उनसे बातें भी कर लिया करता था। लेकिन टूनी चिड़िया ने महसूस किया, कैद में मौजूद कोई भी पंछी खुश नहीं था, इसलिए अभी तक किसी से बात नहीं कर पाई थी। लेकिन ठीक एक हफ्ते के बाद टूनी चिड़िया को अच्छे से समझ में आ गया कि कैद में मौजूद चिड़िया इतनी उदास क्यों थी। हर गुजरते दिन के साथ उसका दिल कैद में दिए हुए दानों से उकताने लगा था। अब उसे प्याले में ठंडा ठंडा पानी अच्छा नहीं लग रहा था। अब टूनी चिड़िया को अपनी दोस्त याद आई, खुली फजाएं याद आई। उसको याद आया वो कभी भी कहीं भी उड़कर चली जाया करती थी, और यहाँ तो वो बस इस पिंजरे में बिल्कुल कैद होकर रह गई, चाहकर भी कहीं नहीं जा सकती थी। वही गम जो बाकियों की चिड़ियों को था, अब वही गम टूनी चिड़िया को भी लग गया था, और बाकियों की तरह भी अब वो उदास हो गई। एक दिन वो यूं ही उदास बैठी थी कि एक रानो चिड़िया उसके पास आई। आप जब रोज दीवार पर आकर बैठती थी, मुझे अच्छे से समझ आ गया था आपको ये जिंदगी बहुत शानदार लग रही है, जबकि हकीकत इसके बरअक्स तभी मुझे समझ आ गया था। आप समझती हैं कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं। मैंने तो आपको आवाजें भी दी थी, मगर शायद आपको मेरी आवाज नहीं आई। आप इस पिंजरे में इसलिए आई क्योंकि आपको लगता था शायद हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है, मगर नहीं। अब मैं आजाद होना चाहती हूँ। ये जिंदगी तो बहुत बहुत बड़ी मुसीबत है। मैं इससे निकलना चाहती हूँ। काश ऐसा चाहने से हो जाता। दूर की चीज बहुत अच्छी लगती है, मगर असल कुछ और ही होता है। मैंने आप सबकी तरह जिंदगी गुजारने के लिए अपनी आजादी कुर्बान कर दी। ये कहकर टूनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगी। मालिक ने जो उसे उदास देखा तो और दाना और पानी ले आया। उससे क्या पता था कि टूनी चिड़िया को दाना पानी नहीं बल्कि आजादी चाहिए।
دوستوں، آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جی تو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ مزید ایسی کہانی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر